जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है। आज विवेक सर द्वारा, जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, उनके द्वारा जो बुक लॉन्च की गई थी प्रैक्टिस सेट की, उसका आज हम लोग देखेंगे 6वां मॉडल पेपर। इससे पहले साथी 5 मॉडल पेपर हो गए हैं। इन पांचों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे मॉडल पेपर को आपको देख लेना है, ठीक है। आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग जल्दी से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, उसी से आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। क्लास को शेयर कर दें साथियों, अपने भाई बहन रिलेटिव या जो भी आपके फ्रेंड हो सभी तक यह क्लास भेज दें, जो भी साथियों इन प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहता है। साथियों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कल से आपको उसी से जो है क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो आइए पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, जोग प्रपात कहां स्थित है। सारे प्रश्न करने के बाद आप टारगेट जरूर करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ईमानदारी से कि आज आप कितना सही कर पाए, ठीक है। जोग प्रपात कहां स्थित है, तो जोग प्रपात साथियों कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं, तो साथी पुष्पहीन पादपों को कहते हैं क्या? क्रिप्टोगेम। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया, तो साथियों चैरिटी दिवस मनाया गया ऑप्शन सी 5 सितंबर को, ठीक है। सारे प्रश्न लिखते हुए चलिएगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो साथियों बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो साथी बाष्पोत्सर्जन द्वारा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, तो साथी रेप्टोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रेप्टिलिया कहते हैं। ऑप्शन सी होगा 5 का हमारा राइट आंसर। 6वां देखिएगा, निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लाइड हैं, तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी बाहनी कोशिकाएं। कौन सी है? बाहनी कोशिकाएं। 7वां प्रश्न देखिएगा जरा गौर से, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, तो 7 का राइट आंसर होगा हमारा साथियों ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन करता है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है, तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, ठीक है। लिखते हुए चलिएगा, हर एक प्रश्न को गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि अब समय बहुत नहीं बचा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसी से आपको क्लासों का डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारी क्लासें इस पर चले मिलेंगी आपको। शाम के टाइम जो मानसिक अभिरुचि की अंकित भाटी सर की बुक है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो साथ ही ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुद्ध सिलिकॉन के द्वारा। 10वां देखिएगा, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, कौन सा नियम है यह? आराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, गुरुत्वीय शक्ति या अपकेंद्रीय शक्ति, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों गति का जड़त्व का नियम कहता है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, यही कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। जल्दी से बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है, तो 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या साथियों, ऑप्शन सी ऊन और भेड़ का मांस, ठीक है। वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है, तो ये 11 का होगा ऊन और भेड़ का मांस, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिएगा, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो 12 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर राष्ट्रपति साहब करते हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो 13 का राइट आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सारे प्रश्न लिखते हुए चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 13 हो गया ना। अब अगले प्रश्न को पर देखते हैं हम लोग। 13 का ऑप्शन डी हो गया,
ठीक है दोस्तों, 14वां प्रश्न देखिए, आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में? अब आप लोग बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा, हिस्ट्री का लाजवाब प्रश्न है। साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? 15 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है, तो लिखिएगा जल्दी से तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जो भी बच्चा लिखेगा उसकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी था। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो साथ ही 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंग भेद कहा जाता है। ठीक है, आइए 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, रंग भेद। आइए, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, वह इस समय किस राज्य में स्थित है? कृष्णदेव राय ने हम्पी में कौन बनवाया था? कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, वह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है। 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा को पृथक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वारीन वन को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन। तो 20 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन क्या कहते हैं भैया? मैंग्रोव वन कहते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.44 MB। ठीक है, 1.44 MB किया जाता है। 22वां प्रश्न देखिएगा, एक CRT में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया रिफ्रेश रेट। क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट। हाल ही में किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजॉन ने। ठीक है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 24 का हम ऑप्शन बता रहे हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर। 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों? सी, ऑप्शन सी, एथल एल्कोहल H2O का प्रयोग किया जाता है। 25वां प्रश्न देखिएगा, डाल लीजिए नंबर। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? मिसप्रिंट है, क्या लिखा हुआ? कास्ट के आश्वासन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 25 का ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल। अगला देखिएगा 26वां, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? तो साथ ही 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव मंडल कहते हैं। ज्योग्राफी के लाजवाब प्रश्न 27वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु विस्फोट को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, गंदे पानी के उपचार में अवसाद हैज का क्या कार्य है? तो 28वां प्रश्न पर का राइट आंसर हमारा होगा क्या? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। ठीक है, 28 का सी होगा। 29 देखिएगा, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा क्या? मेहरुन्निसा। क्या होगा? मेहरुन्निसा होगा। ठीक है, मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है ना दोस्तों। 29 का डी होगा। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा बड़ा देश है? तो साथ ही 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 31 देखिए, तमिलनाडु और सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी होगा, पोंगल। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार बालक बालिकाएं अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया है? तो शायद 914। 32 बताइए।
जी गुरुजी 914 हो गया है, पहले 927 था। 1000 लड़कों पर लड़कियों का अनुपात अब साथी हो गया है 914, घट गया है। ठीक है भैया, पढ़ लीजिए अच्छे से मन लगा के। आइए 32 के बाद 33वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 33वां कह रहा है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का समर्थन किसने किया? पूरा मॉडल का समर्थन किसने किया? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। ठीक है, 33 ऑफ द राइट आंसर ऑप्शन बी। 34 देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह वाक्य कहा था। इस वाक्य का श्रेय किसको जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो साथ ही 35 का राइट आंसर हो जाएगा 990 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो है साथियों 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं। ठीक है, बढ़े हम लोग 36वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है क्या? तो बुंदेलखंड तो है, बिल्कुल है भैया। 36 का क्या होगा? और नीलगिरी पहाड़ी नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह नहीं आती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। बाकी तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड, ये सब शामिल है। ठीक है दोस्तों, आइए 37वां प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? सामाजिक वानिकी योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? तो 37 का राइट आंसर होगा वर्ष 1976 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम कौन सा है? वन ग्राम स्थित है कहां पर साथियों? उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनभद्र में। ठीक है साथियों, यहां जीके के आपके 38 प्रश्न समाप्त हुए। पहले कमेंट बॉक्स में टारगेट करें और बताएं कि आज आपका जीके में कितना सही हुआ। अब हम बढ़ते हैं हिंदी की ओर। ठीक है, तो 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से आंसर करिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से युद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? निम्नलिखित में से बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो 39 का राइट आंसर होगा अश्वघोष की। 40वां देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रथम आयाम किसकी रचना है? तो प्रथम आयाम साथियों रचना है किसकी? महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है? तो 41 का राइट आंसर होगा खा। ठीक है, यह जो खा है साथियों, यह अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऐसी अधिसूचना जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है क्या कहलाती है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञप्ति। ठीक है, विज्ञप्ति जो का आपका फॉर्म आता है, जो इसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, तो साथियों उसे कहते हैं विज्ञप्ति। शासनादेश का प्रारंभ किस वाक्य से होता है? शासनादेश का प्रारंभ किस वाक्य से होता है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदेश दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा 44वां, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रा जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, 45वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्वर का उच्चारण स्थान जीभ के अग्रभाग से नहीं होता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बा। 45 का हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, वाह। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा 46वां, अंतः राष्ट्रीय किस संधि का उदाहरण है? तो 46 का राइट आंसर होगा विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका साथियों? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अठन्नी किस समास का उदाहरण है? तो साथियों अठन्नी मतलब प्रथम पद संख्यावाची, तो यह साथियों उदाहरण है किसका? द्विगु समास का। चौराहा, त्रिपाल, त्रिफला, ये साथियों सारे किसके उदाहरण हैं? यह साथियों जिसमें प्रथम पद संख्यावाची दिखे तो साथियों उसमें लगा देना आंख बंद करके द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उसके पेट के अंदरूनी हिस्से में संक्रमण है, रेखांकित पद में अव्यय प्रयोग किस प्रकार का उदाहरण है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संबंधवाचक। आइए, इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? बताइए। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संकेतवाचक। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया कैसा है? संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। 50 देखिएगा, अधिकारी शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकारी का क्या होगा? अनाधिकारी, अनिधिकारी। 50 का ऑप्शन ए होगा दोस्तों, अनाधिकारी। अधिकारी का अनधिकारी, ये नहीं होगा, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। ज्वार व ज्वर
शब्द युग्म का सही अर्थ होगा क्या? ज्वार व ज्वर शब्द युग्म का सही अर्थ होगा ज्वार मीन्स क्या होता है और जुर मीन्स क्या होता है? तो 51 इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ज्वार मीन्स तूफान और ज्वर मीन्स बुखार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, राहुल ने फल को खाए, राहुल ने फल लाया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? राहुल फल लाया क्या होना चाहिए इसका शुद्ध रूप बताइए आप लोग जल्दी से। ऑप्शन सी होगा जी गुरुजी, राहुल फल लाया। 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण है कौन सा? निम्न में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण है कौन सा? चूही, गुरुता, अनुकूल या साथियों प्रफुल्ल। तो 53 इज द राइट आंसर ऑप्शन ए चूही। ठीक है, ये गलत है, बाकी गुरुता, अनुकूल और प्रफुल्ल ये सब सही लिखे हुए हैं। 19-20 का अंतर, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। 19-20 का अंतर, 54 इज द राइट आंसर ऑप्शन डी, मामूली अंतर होना। 19-20 कहते नहीं है भाई तुम में और हम में 19-20 का अंतर है, मतलब मामूली अंतर होना। ठीक है, आइए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं होता? झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिखते हो चलिएगा आप सभी सदस्य, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, गोरा का तत्सम रूप क्या है बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा गोरा का तत्सम रूप। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौर। निम्न में से कौन सा प्रत्यय मासिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय मासिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है बताइए। मासिक में क्या प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग बाद में लगेगा। एक होगा क्या? जी गुरुजी, जी गुरुजी क्या होगा इसका राइट आंसर? 57 का हो जाएगा सी। अब एक नहीं लगाना है, एक नहीं, एक प्रत्यय लगेगा इसमें। ठीक है, अनमोल शब्द में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है? अब बताइए, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगेगा तो क्या अन होगा? जी गुरुजी बिल्कुल होगा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएंगे। बिल्कुल भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा प्रेम पथिक की रचना की गई है? प्रेम पथिक की रचना किसके द्वारा की गई? तो साथियों ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, 60वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा विरह लीला की रचना की गई? विरह लीला की रचना किसके द्वारा की गई? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घनानंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा 61 क्या कह रहा है? 61 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है? तो 61 का राइट आंसर होगा हा। कौन सा है? हा। निम्न में से कौन सा विकल्प ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है? तो हा होगा। सा और हा। ठीक है, तीनों सा और हा किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 162 क्या कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसके द्वारा होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है दोस्तों व्याकरण के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अनुइत का किस संधि का उदाहरण है? अनु प्लस इत, अनुइत। बताइए 63 का बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनर्ह, अनही, ये क्या लिखा? अनर्ह, ठीक है, किसका पर्यायवाची है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अयोग्य का। ठीक है, निम्नलिखित में से गवेषण किसका पर्यायवाची है? बताइए गवेषण किसका है? तो 65 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, अन्वेषण का। ठीक है, 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से सौम्य का विलोम शब्द होगा क्या? सौम्य का विलोम शब्द बताइए। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उग्र। सौम्य मतलब शांत और उग्र मतलब तेज। ठीक है, यही होना चाहिए भाई। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। 66 का दी। 67 देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा कोयल कविता की रचना की गई? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 8 वार और 9 त्योहार, 8 वार और 9 त्योहार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 68 का होगा हमारा, क्या होगा? 68 जाएंगे ऑप्शन बी पर, मौज मस्ती से जीवन बीतना। रश्मि रथी में किस रस की प्रधानता है? बताइए, रश्मि रथी में किस रस की प्रधानता है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर रस की। महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा।
ऑप्शन ए कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, देखिए 71 देखिएगा, तुम्हें पैंट शर्ट बनवाने के लिए 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, 4 मीटर। स्थल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, सॉरी तद्भव, स्थल का तद्भव बताइए। स्थल तो तत्सम है, तो तद्भव बताइए इसका क्या होगा, थल होगा। निवास, हाँ निवासी होना चाहिए या जगह। 72 देखिए क्या होगा, 72 का वी होना चाहिए, थल। स्थल मतलब थल, थल का जब तत्सम होगा तो साथ ही स्थल हो जाएगा। 73 देखिए, दिया, दिया और दिया शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। देखिए दिया मीन्स तो होता है दीपक, बिल्कुल होता है, और दिया मीन्स क्या होता है। 73 किस पर जाएंगे, ऑप्शन 73 का क्या होगा हमारा, दिया मीन्स दीपक और दिया मीन्स देना। दिया किसी को क्या दिया, ठीक है, और दिया मीन्स होता है दीपक, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आदान शब्द का विलोम क्या होगा, आदान, आदान का प्रदान होगा, बिल्कुल होगा। क्या सोचना है इसमें। कोविड योद्धाओं का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। कोविड योद्धाओं का देश सदा आभारी रहेगा, तो 75 का होगा, कोविड योद्धाओं का सदा देश आबादी रहेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 75 देखिएगा, 75 का ऑप्शन बी होगा, देश कोविड योद्धाओं का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, देश कोविड योद्धाओं का सदा आभारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 75 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं जीके व हिंदी के। तो पहले 38 में टारगेट बताइए आज आपका कितना सही हुआ, और फिर 37 हिंदी का टारगेट बताइए आज आपका कितना सही हुआ। मैथ रीजनिंग हम लोग बाद में देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी जल्दी से बताएं, 75 प्रश्नों में आपका टारगेट कितना रहा। और 6वां मॉडल पेपर था, इससे पहले 5 मॉडल पेपर हो गए हैं, लिंक इसी क्लास के नीचे मिल जाएगी। 10 मिनट मॉडल पेपर जो लिफाफे में आए थे वो भी मैंने करा दिए हैं एग्जामपुर वालों के, सारों की लिंक आपको, सारे मॉडल पेपर की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम में बहुत जल्द, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो साथ ही पढ़ते रहिए, पढ़ना ही हमारा काम है। जय हिंद, फिर मिलते हैं मानसिक अभिरुचि की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथियों।